तो देखिए कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जो है अभी भी सस्पेंस बरकरार है। घमासान यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में हो रहा है, लेकिन क्या शाम 4 बजे की जो आज बैठक होने वाली है महागठबंधन के बीच में, यानी कि महाविकास अघाड़ी में, क्या कोई निर्णय सामने आएगा? क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिन पर विवाद लगातार हो रहा है। और दिवाकर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आज शाम 4 बजे अहम बैठक होनी है, लेकिन ये कैसा महाविकास अघाड़ी है जिसकी गाड़ी आगे चल ही नहीं रही है? देखिए पेच कहां फंस रहा है, मैं आपको बताता हूं। पेच यहां फंस रहा है क्योंकि विदर्भ की कई सीटें हैं, लेकिन उसमें से उद्धव गुट के पास विदर्भ की एक भी सीट नहीं है। इसका हवाला देकर उद्धव गुट जो है वो सांगली की सीट पर न सिर्फ दावा कर रहा था, बल्कि उस पर आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ जो उत्तर पश्चिम की जो सीट है उस पर कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी। कांग्रेस मुंबई में 2 सीटें मांग रही थी, एक नॉर्थ मध्य मुंबई और दूसरी उत्तर पश्चिम मुंबई, लेकिन उस सीट पर भी उद्धव ठाकरे ने यह कहते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, क्योंकि 2019 में उनका उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर वहां से जीते थे। हालांकि वो भी शिंदे गुट में हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पर जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है। और इसीलिए आज एक मीटिंग जो है महाविकास अघाड़ी की जो है ट्राइडेंट होटल में होने वाली है, जहां पर खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो नाना पटोले हैं, बाला साहेब थोराट है, तमाम नेता बैठेंगे। अब इस मीटिंग में क्या निकल के सामने आता है? क्या कांग्रेस उस सीट पर मान जाती है, शिवसेना को सीट दे देती है, या फिर उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार को वापस लेते हैं? ये देखना काफी अहम होने वाला है कि आखिर ये तीनों जो गुट हैं वो क्या फॉर्मूला तय करेंगे, क्योंकि अभी तक नाराजगी है, चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन सीटों को लेकर फाइनल बातचीत नहीं हो पा रही है। फॉर्मूला क्या निकाला जाएगा, क्या लग रहा है? देखिए फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हो चुका है, ऐसा एमबीए के नेता दावा कर रहे हैं। विवाद जो है 2 से 3 सीटों पर है। जैसे भिवंडी की सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस वहां भी कह रही है कि वह उनकी परंपरागत सीट है, इसलिए एनसीपी उस सीट को ना मांगे, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरी सीट वो देने को तैयार है। यही बात उद्धव गुट से कांग्रेस कह रही है कि आप सांगली की सीट छोड़ दीजिए, आपको हम दूसरी सीट देने के तैयार है, आप उत्तर पश्चिम की सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं 2 सीटों की वजह से कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। जैसे ही उद्धव गुट ने कल लिस्ट जारी की थी, बाकायदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली पहुंच गए थे, वहां पर आला कमान से उन्होंने जो है शिकायत भी की थी। और ऐसे में इसी सब दबाव के चलते जो है आज महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही है, और इस बैठक के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर सांगली और उत्तर पश्चिम की सीट पर क्या तय हो पाया, क्या वो उद्धव गुट के पास रहेगी या फिर कांग्रेस उसे वापस पाने में कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल दिवाकर, तो शाम 4 बजे की इस बैठक पर नजर रहने वाली है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, महाराष्ट्र एनडीए में बात बनती हुई दिख रही है, और आज मुंबई में महायुति यानी एनडीए सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती है। और इसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से मिल रही है। महायुति आज सीट शेयरिंग पर घोषणा कर सकती है। फाइनल जो ऐलान है वो आज किया जा सकता है, उम्मीदवारों के नाम आज सामने आ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र एनडीए में सीटों का फॉर्मूला जो तय किया गया है उसे सामने रखा जाएगा। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 28, शिवसेना जो शिंदे गुट है, एनसीपी को 5 सीटें जो अजीत पवार का गुट है उन्हें मिल सकती है, शिंदे गुट को 14 मिल सकती है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है वो तय हो रहा है। लेकिन दिवाकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या आज ऐलान हो जाएगा? क्योंकि अब महायुति में तो कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए आसार तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आज शाम तक जो है जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है महायुति में उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो नेता नाराज थे उनको मनाने का सिलसिला लगातार महायुति के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। विजय शिवतारे जो बारामती सीट से निर्दलीय लड़ने को तैयार थे, शिंदे गुट के वो नेता हैं, लेकिन उन्हें भी मनाने में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कामयाब रहे हैं, क्योंकि बारामती की सीट पर महायुति की तरफ से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के लड़ने के आसार काफी ज्यादा हैं। इसलिए जो है विजय शिवतारे को लगभग मना लिया गया है, वो अब निर्दलीय तौर पर नहीं खड़े होंगे। इसके अलावा कुछ और नेता नाराज थे, जिसमें नासिक से जो सांसद हैं हेमंत गोडसे, वो भी नाराज चल रहे थे, उनको भी जो है महायुति ने मना लिया। यानी जो नाराजगी का दौर था महायुति में भी था, लेकिन अब उसे मना लिया गया है तमाम लोगों को। आशा ये जताई जा रही है कि आज शाम तक सीट फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अभी वो समय डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन जो अजीत पवार ने कल पुणे में बयान दिया था कि आज
के दिन महायुति की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजें साफ हो जाएंगी और उसके बाद महायुति चुनाव में जाने की तैयारी करेगी। शुक्रिया दिवाकर फिलहाल इस तमाम जानकारी के। तो महायुति में यहाँ पर जो है सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही है। फिल्म अभिनेता गोविंदा के शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई हैं। गोविंदा की बीती रात शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े से मुलाकात हुई है। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से गोविंदा को उम्मीदवारी दिए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद ये खबर सामने आ रही है क्योंकि शिंदे गुट से उनकी मुलाकात हुई है और ऐसे में गोविंदा शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं। कृष्णा हेगड़े के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर है। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस इस वक्त अपने दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी दलों के बीच बुरी तरह से फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव दो ऐसे फैसले उन्होंने किए हैं जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं और इन सबके बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है। दस दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए। सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी काला मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका उद्धव ठाकरे ने दिया है और गठबंधन को दूसरा शॉक प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। अभी तक सूत्रों से जो खबर सामने मिली है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 22 सीट पर लड़ेगी। देखिए, 22 सीट पर लड़ेगी और साथ ही शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस 16 सीट पर, यानी सीधे सीधे तीनों सीटों का जो समीकरण है 48 सीटें इन्होंने आपस में बांट ली है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि विवाद कहां है? तो विवाद समझिए, शिवसेना उद्धव गुट की 16 उम्मीदवारी की लिस्ट को यहां पर कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बता दिया है। इसमें सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर दिया है, जबकि ये कांग्रेस की सीट यहां पर रही है। दूसरा झगड़ा बताते हैं कि आखिर कहां पर फंसा हुआ है। क्या ये पेंच है जहां की 6 सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद थी, जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 सीट यहां पर छोड़ी। यानी कांग्रेस की डिमांड 2 सीट की थी और मिली उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 सीट। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पेज मुंबई की सीटों को लेकर फंसे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब से मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तब से कांग्रेस में खलबली मची है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संजय निरुपम को बताया जा रहा है। वजह है वो सीट जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कृतिकर को वहां से टिकट दे दी है। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1-8 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास आघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई।
तो देखिए पूजा, जिस तरीके से महा विकास अघाड़ी में अंदरूनी कला नजर आ रही है, सब कह ही रहे हैं नेता की ऑल इज वेल, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी जो है लगातार जारी है और इस बीच प्रकाश आंबेडकर ने और ज्यादा मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल, सीट बंटवारा नहीं होने पर प्रकाश आंबेडकर ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसे महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट शिवसेना को मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट भी नाराज है। एनसीपी ने 2009 में यहां से चुनाव जीता था। शिवसेना ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई से संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। पाटिल इसी सीट पर पिछले 3 चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार थे। अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एनडीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एनडीए को भी डुबाएंगे। सांगली सीट पर दोस्ताना मुकाबले की भी बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर गेंद कांग्रेस की लीडरशिप के पाले में डाल दी गई है। वैसे विवाद सांगली और मुंबई की सीटों पर ही नहीं, बल्कि भिवंडी की सीट पर भी है। भिवंडी को लेकर शरद पवार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। अब महाविकास अघाड़ी में दूसरा विवाद देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी। इसके लीडर प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर गठबंधन में 15 सीटें चाहते थे, लेकिन उद्धव और कांग्रेस उन्हें 5 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं हुए। इसके लिए उद्धव ने अपनी 2 सीट दी, कांग्रेस ने भी अपनी 2 सीट कुर्बान की और एनसीपी ने अपनी तरफ से 1 सीट दी। लेकिन प्रकाश आंबेडकर की डिमांड 15 सीट पर अटकी रही। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले फेज के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का विवाद विपक्ष सुलझा नहीं पाया और अब इसका बड़ा असर महाराष्ट्र के फैसले पर पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7% वोट हासिल किए थे। अकोला और विदर्भ के क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा समर्थन है। ऐसे में अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका अच्छा खासा नुकसान महाविकास अघाड़ी को ही होगा। हालांकि नागपुर में प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और कहा है कि वहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नागपुर नितिन गडकरी की सीट है, उनका गढ़ है और यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर यहां कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से नामांकन दायर किया, तब उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने शुरू में आरजेडी से 15 सीटें मांगी। लालू यादव ने कहा कि 15 नहीं, कांग्रेस को 9 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बाद में लालू यादव ने कहा कि अब 6 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो लालू यादव ने उसे लेफ्ट के खाते में डाल दिया है। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी उस सीट से जेडीयू में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को लड़ाएगी। कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती थी, लेकिन लालू यादव वहां से अशफाक करीम को लड़ाने का मन बना चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस ने दबाव बहुत बढ़ाया, लेकिन लालू यादव ने अभी तक राहुल गांधी की मर्जी नहीं चलने दी है। लालू यादव दिखाना चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो ही ड्राइविंग सीट पर हैं।